हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए 14 दिसंबर के जो फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट का एग्जाम्स हुआ था उसका फुल एनालिसिस कराने वाले हैं। क्योंकि मैंने फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन तो डाल दिए थे लेकिन सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं डाल पाई थी और साथ ही फर्स्ट शिफ्ट के आंसर भी मुझे देने थे। तो इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगी जो फर्स्ट शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए थे उनके आंसर, साथ ही सेकंड शिफ्ट में जो है क्या क्वेश्चन पूछे गए ये भी आप सभी को बताऊंगी। क्योंकि गाइस, आप सभी को ये वीडियो देखना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर जो है रिपीट हो रहा है। जी हाँ गाइस, बिल्कुल सही सुन पा रहे हो आप सभी। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन जो है रिपीट हो रहे हैं, तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहती है कि आप इन क्वेश्चनों को पढ़ के ही जाइएगा एग्जाम्स में, यदि आप लोगों के पास अभी थोड़ा बहुत टाइम हो। क्योंकि देखिए 24 दिसंबर से एग्जाम्स चलने वाले हैं और अभी 14 है और आज है 15। तो 15 दिसंबर के जैसे ही फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन मुझे मिलेंगे तो मैं आप सभी से जरूर शेयर करूंगी। फिलहाल अभी 14 सितंबर के फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन आप सभी से शेयर कर रही हूँ, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन देख लीजिए। गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? तो ये ग्वालियर में ये क्वेश्चन आया हुआ था। एक आया था सांची स्तूप कहाँ पर है? तो ये रायसेन में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट का मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर में है। राजकीय पशु बारहसिंगा है। कड़कनाथ मुर्गा ये भी आया हुआ था। ठीक है गाइस, बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, इतना ज़्यादा टफ नहीं आ रहा है। आप लोग एमपी अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैथ में कुछ ग्राफ बनाने के लिए भी आए हुए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आए हुए थे, एलसीएम एचसीएफ से भी क्वेश्चन आए हुए थे, फोर्स त्वरण ये सब क्वेश्चन भी साइंस से आए हुए थे। विषाणु से कौन सा रोग नहीं होता ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया था सेकंड शिफ्ट का। ठीक है, और योजना आयोग से संबंधित भी प्रश्न पूछे गए थे जो कि आप लोग को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है इंडिया का। और गाइस साथ में कौन सी नदी 10% जो है क्षेत्रफल कवर करती है ये भी पूछा गया था। साथ ही गाइस यदि आप लोग के कट ऑफ की बात किया जाए तो आप लोग को 75 प्लस नंबर लाने होंगे, तभी आप लोग का जो है सिलेक्शन होना तय होगा। ठीक है, और यहीं पर यदि बात करें इंडोर स्टेडियम जो मैंने पहले बताया था तो ये इंदौर में ये स्थित है। इसके बाद राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई, तो ये राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई नहीं है। देखिए ये 131, ये ऐसा नहीं है, इसमें 512 कुछ 719 मीटर है। ठीक है, 719 मीटर है, देख लीजिएगा आप। और बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। तो बक्सर का युद्ध जो है 1764 में हुआ था। NH3 की लंबाई कितनी है? 1190 किलोमीटर है। नहीं, ये नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, और इसकी लंबाई भी NH3 की लंबाई है आप लोग की 717 और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 131। ठीक है, और यहाँ पर है चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 39 को ही हुआ था। आलू उत्सव से संबंधित प्रश्न आया हुआ था, इसका आंसर आप लोग देख लीजिएगा। खेलो इंडिया से प्रश्न आया हुआ था जो कि गुवाहाटी से है। वसुधा का पर्यायवाची पूछा गया था, तो इतने सारे वसुधा के पर्यायवाची हैं। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री पूछा गया था। और गजनेर अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में हुआ है। भाग कौन सा जो कान से संबंधित नहीं है? ये क्वेश्चन भी आया हुआ था। ठीक है, और ये सब आया हुआ था। मध्य प्रदेश में होली के अवसर पर कौन सा नृत्य करती हैं लड़कियां? तो फूल पार्टी नृत्य करती हैं। बहुपद से भी एक प्रश्न आया हुआ था, झगड़ा लगाना मुहावरे का अर्थ, इस तरह से। और साथ ही गई हम आप सभी को बता दें जितने भी और क्वेश्चन हैं हम आप सभी से शेयर कर रहे हैं बिल्कुल, इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है आप पूरा देखिएगा। नेशनल हाईवे पर भी 2 प्रश्न आए हुए थे, तो मैंने आप सभी को वो क्लियर कर दिए हैं। ठीक है, अभय खेल स्टेडियम आया था, इंदौर में है। असलम शेर खान की किताब भी आई थी जो कि टू हेल विथ हैकी है। लेंस फार्मूला पर एक प्रश्न आया हुआ था। ताजमहल में पीला रंग होता है, SO2 के कारण होता है। और साथ में ग्रंथि पर भी एक प्रश्न आया हुआ था। भिलाई चैंपियनशिप सिल्वर मेडल किसने जीता? ये भी आया हुआ था। बक्सर का युद्ध आया हुआ था 1764 में, जो कि मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल हैं। और इसराइल की असल्ट राइफल भारत के किस राज्य में बन रही है? तो ये मध्य प्रदेश में बन रही है। प्रवासी भारतीय सम्मान 2014 के कनाडा के आया था, तो ये वासुदेव संचालनी है। जूनियर और चामी जो चामी सैम्पी है ना, चामी ओसेम्प है, ये भी आया हुआ था। टेनिस की कहाँ पहला प्राइज किसको मिला है? भूमि जल वायु के आधार पर पहली बार जीवों का वर्गीकरण किसने किया? ये भी आया हुआ था। पंचतंत्र किसने लिखा है? विष्णु शर्मा जी ने लिखी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ था। आलू सम्मेलन कहाँ मनाया जाता है? ये गुजरात में मनाया जाता है। ठीक है, कोरोना योद्धा को इनमें से क्या करना चाहिए? तो इसमें क्वेश्चन आए थे बहुत सारे, तो इसमें उपयोग सभी लगा दिए थे। यहाँ पर एड्स किससे फैलता है? तो वायरस से फैलता है। किस उपकरण को पैरल और सीरियस में जोड़ा जाता है? और इनमें से कौन सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस को फॉलो नहीं करता? इस तरह से भी आया हुआ था। गंजार वाइल्ड लाइफ
जो है सैनिक्चुरी कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में, ये भी आया हुआ था। एक नृत्य पर प्रश्न आया हुआ था, होली पर कौन सा नृत्य गाया जाता है, ये भी आया हुआ था। मलाजखंड कहाँ पर है, तो ये कापर के लिए नहीं, ये तामक के लिए है, जो कि बालाघाट में है। मध्य प्रदेश क्रिकेट परिषद अकेडमी जो है इंदौर में है। कौन सा रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तर्ज पर बन रहा है, तो हबीबगंज। और यहाँ पर है दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। महक जैन किससे संबंधित है, टेनिस से। बौद्ध स्थल कहाँ पर स्थित है, सांची से। और ये सारे प्रश्न मैंने आप सभी को पहले बता दिए। एक मनरेगा योजना से भी प्रश्न आया हुआ था, पर्यटन उत्सव से भी एक प्रश्न आया हुआ था, नवाब पटौदी से प्रश्न आया हुआ था, स्टैच्यू ऑफ नेचर बुक कहाँ पर है, ये किसने लिखी, ये भी आया हुआ था। और एक तुलसी अवार्ड से संबंधित आया था, बेकिंग सोडा पर भी एक प्रश्न आया हुआ था। और यहीं यदि उसकी बात किया जाए साइंस की और हिंदी की, तो उपमा अलंकार से प्रश्न आया हुआ था, अद्भुत रस से प्रश्न आया हुआ था, यूनिट वगैरह पूछी गई थी, और उपसर्ग पर्यायवाची प्रत्यय पूछे गए थे, तत्पुरुष समास भी पूछा गया था। ठीक है। और इंग्लिश में पूछा गया था, सॉरी मैथ में नंबर सिस्टम से 3-4 क्वेश्चन आए हुए थे, और रेशनल से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, एज से भी, एलसीएम रेशियो, ये सभी से क्वेश्चन आ रहे हैं, ट्रेंड परसेंटेज, ये सब आप सब पढ़ के जाइएगा। नंबर सिस्टम से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, मेंसुरेशन से भी आ रहे हैं। यदि आप सभी के पास टाइम है तो इन लोगों को पढ़ लीजिएगा। ठीक है इनको। और साथ ही आर्टिकल की बात, इंग्लिश की बात करें तो आर्टिकल प्रीपोजिशन वगैरह पूछे जा रहे हैं, करेक्ट स्पेलिंग वगैरह, सेंटेंस आप लोग को एरर उसमें फाइंड करनी होती है, ये सारा कुछ पूछा जा रहा है। तो गाइस ये थे आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा, काफ़ी हेल्प मिल रही होगी। और आगे का हर कुछ पाने के लिए, यानी कि हर एक इन्फॉर्मेशन को पाने के लिए, जो भी अभी एग्जाम्स चलेंगे उसके बाद जो कट ऑफ की जानकारी होगी वो सारी आप लोग को इसी चैनल पर मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन। तो आप सभी इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।